परखे साचा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणम्। यमास्त्रोहि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति। वृंदात्रितं त्रिगुणरहितं सत् गुरु तं नमो नमः। सत् गुरु तं नमो नमः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। 24 अवतारों की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह से भगवान के अनंत रूप हैं। और शक्ति के भी अनंत रूप हैं। कहीं वो काली है, कहीं दुर्गा है, कहीं छिन्नमस्तिका है, कहीं पार्वती है, लेकिन जो उसका वास्तविक रूप है वो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, प्रालंबा है, 10 महाविद्याएं, अनेक रूप उसके हैं। कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में, लेकिन जो आधार है वो एक ही है। कोई तंत्र से पूजा करे, मंत्र से करे, यंत्र से करे, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है। तो हम जो सात्विक भाव से भजन करते हैं ना, वो मुक्ति का हेतु है, वो यहाँ भी सुखदायक है और परलोक में भी। गुरु आज्ञा से जो करते हैं और जो मनमत होके करते हैं, प्राणायाम है या कोई भक्ति है, तो उसका पतन हो जाता है। क्योंकि गुरु आज्ञा से ही सब करना चाहिए, गुरु को साक्षी मान के करना चाहिए, तभी हम उस पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो संसार में सब कुछ है, मार्ग अलग अलग है। हमें सात्विक भाव से ही अपने प्रभु को रिझाना चाहिए, ठाकुर जी को रिझाना चाहिए, और बस अपना तन मन अर्पण करके, हम उसे तन मन धन अर्पण करके, जो गुरुदेव रिझावे रे और ब्रह्मानंद परम पद पावे, फिर जन्म नहीं पावे रे। तन मन धन सब अर्पण करके, मन में भेदभाव हो, हमने गुरु बना लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो उससे भी जघन्य अपराध है। उससे अच्छा तो ऐसे ही था। और फिर हमारे मन में छल कपट हो तो फिर वो ना यहाँ का है ना वहां का। क्योंकि कहा है सबने एक दिन अपने घर को जाना है, सबने जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्ती के लिए ठिकाना नहीं है। और हम तो बैठे हैं ऐसे यहाँ से यहाँ पे कि जैसे हमको तो जाना ही नहीं है, हमने तो यहीं रहना है जीवन पर्यंत। असली घर हमारा वही है। और वहां सबसे पहले हमारे सतगुरु ही हमें मिलते हैं, जो हमारे कर्मों के साक्षी हैं। जिस पे डिग्री होगी ना, और जो 100 नंबर से पास होगा तो सबसे आगे जाता है, उसे फिर हजारों नौकरियां मिल जाते हैं।
हजारों सेवाएं मिल जाती हैं। और जिस पे डिग्री नहीं है वो पढ़ाई के पेपर लेके कागज लेके घूमता रहे, उसे कहीं भी ठौर नहीं मिलता है। जब संसार में ये है तो वहां क्या बिना डिग्री से कुछ मिल जाता है? और डिग्री क्या है? हमारा आत्मविश्वास। डिग्री क्या है? हमारी सेवा, सशिष्य भाव, निश्चल होना, निर्मल होना, पवित्र होना, अपने को योग की भट्टी में जलाना। जैसे हम बाहर अग्नि तपते हैं ना, पंचधूनी तपता है, कोई सर्दी में जल के नीचे तपस्या करता है और बरसात में बारिश में बैठ के करता है, तो ये योग है। और इस योग में सर्वश्रेष्ठ योग है अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देना, भजन करना और सबको एक भाव से देखना, समदृष्टि। प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहायो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, प्रभु जी मेरे एक घर बदिक परो। सो दुबदा पारस नहीं देखत, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। गुरु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, गुरु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत,
लोहिनी रे भयो प्रभु जी मेरे, मैं लोहिनी रे भयो। जब मिली दोनों एक बरन भाई, जब मिली दोनों एक बरन भयो, सुर सरी नाम परो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो गुरु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, 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 सोर श्याम झगरो प्रभु जी मेरे, सोर श्याम झगरो। अब की बेर मोही पार उतारो, अब की बेर मोही पार उतारो, अब की बेर मोही पार उतारो, अब की बेर मोही पार उतारो। नहीं पन जा तो डरो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो गुरु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो। हे प्रभु, हे सतगुरु, आप मेरे अवगुणों में तो अवगुणों की खान हो, मेरे अवगुणों को बख्श दो। ऐसा भाव होना चाहिए, क्योंकि मैं चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ना जाने कितने पाप हम करते हैं, जाने अनजाने में, देखे में अनदेखे में कितने पाप हम करते हैं। मैं अवगुणों की खान हूं, मेरे अवगुणों को बख्श दो, क्योंकि एक लोहा जो पूजा में रखा है और एक लोहा बदके के घर पड़ा है, जिससे वो क्या करता है, हत्याएं करता है। लेकिन पारस गुण अवगुणों को नहीं देखता, वो दोनों को सोना कर देता है। कब करता है? जब हम समर्पित होंगे। तो मेरे में तो दोष ही दोष भरे हैं, गुण तो कोई है ही नहीं। मैं अज्ञानी मतिमंद सब अवगुणों की खान, और प्रभु मेरे अवगुण बख्श दो।
साहिब बख्शनहार। मैं कोई बड़ा नहीं हूं, आपकी शक्ति से ही चल रहा हूं, आपका दिया ही खा पी रहा हूं और आपके सानिध्य में मेरा ये जीवन है। हे प्रभु मुझे बख्श दो। ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि मैंने ना जाने कितने पाप किए हैं। हम जानबूझ के ना करें तो अनजाने में कुछ ना कुछ हो जाता है। हम चल रहे हैं, ना जाने कितने जीव हमारे पैरों के नीचे रौंदे जा रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं, यदि हम वो जो उपकरण होता है ना देखने वाला, उसे देखें तो हम श्वास ले रहे हैं, इसके साथ भी हमारे कितने सूक्ष्म जीव हमारे अंदर जा रहे हैं। लेकिन वो सब अनजाने में है। गलती वो है जो हम जानबूझ के करते हैं। तो प्रभु मेरे जाने अनजाने सब पाप माफ करो, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और जो जानते हुए करता है तो उसकी क्या गति होगी, ये तो ठाकुर जी जाने। तो इसलिए हमेशा जब हम प्रातः काल उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में 3:15, 3:30 या 4 बजे तक अपने बिस्तर को त्याग देना चाहिए और उस प्रभु का ध्यान करना चाहिए। ज्यादा नहीं, 10 मिनट, आधा घंटा या 15 मिनट, हो सके तो 2 घंटे तक करो, 3 घंटे तक करो, बैठ के उसका स्मरण करना चाहिए। उस समय मन एकाग्र होता है, हमारे मन में कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, क्योंकि हम संसार के जीव हैं। सुबह से शाम तक ना जाने कितने विचार हमारे अंदर आते हैं और जाते हैं। ध्यान करके उस सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उस परमानंद का ध्यान करना चाहिए और अपने जाने अनजाने में पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। फिर सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। और मंत्र बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्येत गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये लक्ष्मी हमारे हाथों में है, क्योंकि हम अपने हाथों से अच्छा हो या बुरा हो कर्म करते हैं ना। तो कराग्रे वस्ते करमूले सरस्वती, कर्मध्येत गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते इनका दर्शन करना चाहिए जो अपने हाथों को। उसके बाद अपने सतगुरु भगवान का या ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। फिर पृथ्वी पे सबसे पहले अपना सज्जा पैर रखो, राइट है, और फिर पृथ्वी को नमस्कार करो जो हमारे सारे भार को उठाती है। ये धरती माता हमारे जगन्य से जगन्य अपराध भी देखते हुए कुछ नहीं कहती है। हम ऐसा कौन सा कृतज्ञ है जो इसके ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन ये कभी कुछ कहती है क्या? तो सबसे बड़ी माँ ये है, फिर हमें जन्म देने वाली माँ है, फिर आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूपिणी माँ है, फिर सतगुरु हैं, फिर हमें जो विद्या देते हैं वो गुरु हैं, जो संसार की शिक्षा देते हैं वो गुरु हैं। तो गुरु अनेक हैं, सेवा एक है, और सतगुरु एक होते हैं। गुरु बहुत है, सेवा एक सी सेवा सबकी होनी चाहिए। को बड़े छोटे कहते अपराधु, सुन्नी गुन्नी भेद समझई साधु। किसी को बड़ा छोटा नहीं कहना चाहिए, यही जीवन का सार होना चाहिए।
सेवा करो, तुम्हारे पे धन से सेवा करो, मन से सेवा करो, तन से सेवा करो। सेवा तो सेवा ही है। हम सोचते हैं हमारे पास धन तो है नहीं, क्या, अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, भगवान ने हमें कृतज्ञों से बचाया हुआ है, उसका बड़ा शुक्रिया है। रोटी कपड़ा मकान तो दिया हुआ है ना, उतना ही पर्याप्त है। चाहिए क्या जीवन में और? सोने के लिए 3 फुट की जगह, खाने के लिए 2 रोटी सुबह शाम और 2 वस्त्र पहनने के लिए। कहीं यात्रा में जाना तो थोड़ा बहुत धन चाहिए। तो उतना ठाकुर जी अवश्य देते हैं, लेकिन हमारी कामना जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हम फिर झूठ बोलना, उल्टे सीधे कृतज्ञ। झूठ ये है कि जो सफेद झूठ बोलता है, जिसको कहते हैं धर्म का दुगना करना, वो पाप है। अपना कर्म करना, उसमें हमने थोड़ा सा, जैसे सब्जी में नमक पड़ता है, दाल में नमक पड़ता है, उतना यदि कर लिया तो भगवान अक्षम्य कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा कर्म है। यदि हमने कोई चीज 100 रुपए की लाई और 110 की बेच दी तो कोई बात नहीं, और 100 की लाई हमने 500 की बेच दी, वो पाप है। और फिर उस समय से धर्म भी ना करें तो सबसे बड़ा पाप है। और हम सोचते हैं ये पक्की और सच्ची बात है कि हमने झूठ बोल दिया 100 गुना और उसमें से हम 1 रुपए का दान कर दें तो कहां क्षमा होगा? अपनी नेक कमाई से भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि 10वां हिस्सा प्रभु के नाम में, दान में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए, तब वो धन की शुद्धि होती है और वो अपवित्र रहता है। वो फिर या रोग में जाएगा, या सुख में जाएगा, या झगड़े में जाएगा, मुकदमे में जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। और यदि हम अपनी इच्छा से, 100 इच्छा से उसे धर्म में लगा दें, धर्म के काम में लगा दें, किसी दीन जनों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, या मंदिर के काम में, या किसी ब्राह्मण की सेवा में, संतों की सेवा में, तो धन सफल हो जाता है। वो हमारा धर्म में चला गया और हमें जल्दी से अकस्मात कोई रोग भी नहीं आता है। ये पक्की बात है, लेकिन हम करें तो सही। भगवान ने कहा है, 1 कदम जो मेरी तरफ चलेगा मैं 100 कदम उसकी तरफ आता हूं, लेकिन 1 कदम उठाए तो भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है। और जिसमें भाव नहीं है, भगवान कहते हैं उसकी मुझे भी कोई चिंता नहीं है। जब वो चिंतन ही नहीं करेगा तो मुझे उसकी क्या चिंता, क्योंकि चिंता ना कर चिंतन कर ले। तो चिंता छोड़ के चिंतन कर ले और तेरे कष्ट हरेगा प्यारा सांवरा। यदि तू चिंता छोड़ के चिंतन करेगा तो तेरे कष्टों का निवारण हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, फूल की तरह, फूल से भी हल्का। ये कष्ट जो हमारे ऊपर रहते हैं ना, शरीर भारी हो जाता है, चलने की सामर्थ्य नहीं रहती। यदि कहीं भगवान का भजन हो रहा है तो और भारी हो जाता है,
वहां हम जा नहीं सकते। ये सब हमारे कर्म हैं। और ये हल्का कब होगा? जब हम चिंतन करेंगे, चिंता छोड़ के, और चिंतन करेंगे तो वो अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि वो घट घट वासी है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। हम संसार से छिपा सकते हैं, लेकिन उससे कैसे छिपाओगे? हम आप लोगों के लिए पर्दा कर सकते हैं, लेकिन उससे कैसे पर्दा करोगे? वो सब देख रहा है, वो हर जगह हाजिर नाजिर है। तो ऐसा भाव मन में होना चाहिए, तभी हम उस भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उस भगवत की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम एक मन होके, एक आधार मान के अपने श्वासों को उसमें अर्पण कर देंगे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, चलते चलते रुक जाए, कोई पता है? बड़े बड़े योगी नहीं जान पाए। कोई बिरला ही है जो अपनी मृत्यु से पहले बता देता है, वो कोई संत बिरला कि मेरा इतने दिन में मेरी देह छूट जाएगी और मैं परलोक को चला जाऊंगा। कोई बिरला संत होता है, अन्यथा किसी को कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, कब हमारे साथ कौन सी घटना घट जाए। हम यहाँ बैठे क्या पता ही छत्ती हमारे ऊपर गिर जाए, कोई पता है क्या? कोई पता नहीं। तो भजन कर लो। भजन ही सर्वोपरि है। और वही भजन पार्वती माता ने किया। यदि हमें शिव को प्राप्त करना है, उस पराशक्ति को, क्योंकि वो जगदम्बा है, जगत जननी है, इस बात को समझो। भगवान ने कहा है, वो ज्ञान हमें दे रहे हैं कि मुझे वो प्राप्त करता है जिसका निर्मल मन है और अपने को मेरे तप में लगा लेता, विलीन कर लेता है। तो भगवान ने कहा कि तपस्या करो। वो जन्मों जन्मों से भगवान की सस्य रूपा है, शक्ति रूपा है, फिर भी उन्होंने कहा कि तप करो। क्यों कहा? कि हम लोगों को वो ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम जान के अनजान बन जाते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। करा होगा, हम क्यों करें? अब कर तो रहे हैं। भगवान तब रिझते हैं जब सर्वस्त्र उनको अर्पण कर देते हैं। क्योंकि कलयुग के जीव हैं हम लोग, हम बिना स्वार्थ के कुछ नहीं कर सकते। कोई बिरला होगा जो निस्वार्थ होकर सेवा करे, जो निस्वार्थ अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दे, या संतों के चरणों में अर्पण कर दे, या गुरु के चरणों में अर्पण। कोई बिरला। और तभी तो कहा कि गुरु सद्मार्ग दिखलाएं, और कोई बिरला ही वहां जाए। उन शिष्यों में से भी कोई बिरला ही वहां पहुंच सकता है, करोड़ों शिष्यों में से। कोई बिरला उस पदवी को प्राप्त कर सकता है, उस सतगुरु के चरणों में जो अपने को अर्पण कर दे। गुरु तो सबको बराबर मार्ग दिखाते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन भाव हमारा है। हमारा कौन सा भाव है?
तो अपनी अपनी करनी हमें सबको भोगनी है। ऐसी माता ने तप किया और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने ब्रह्मा जी भोलेनाथ जी उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर चल पड़ी। अब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती का आवागमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्र आदियों को साथ लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर पार्वती के दर्शन करने के लिए आए। और जब जय जयकार करने लगे, राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेके खड़ी हो गई, फूलों की वर्षा होने लगी, क्योंकि पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ था। आकाशवाणी हुई कि अब इसकी तपस्या उसने, मैंने कल सुना था ना, 30,000 वर्ष तक माता ने तपस्या की और वो एक दिन में हो जाते हैं, बस अब कुछ नहीं मिलना है, चलो। क्योंकि हमारा मन स्थिर ही नहीं है, एक दिन में हम ऊब जाते हैं। सेवा में समर्पित होना है। 30,000 वर्ष, और वो भी इतना कठोर तप कि सर्दी के दिन में जल में रहना, बरसात में बारिश में रहना, और गर्मी में पंचधूनी तपती थी। और जो बिलपत्र सूख के जमीन पे गिरता था ना, तोड़ती नहीं थी। जैसे हम पूरे पेड़ को कहीं कुल्हाड़ी से काट देते हैं, कहीं पत्ते, बहुत सी माताएं ऐसे कि टहनी सूंघ देती हैं, और बहुत सी ऐसे हैं कि कच्चे फल ही तोड़ देते हैं। तो ये क्या भक्ति है? क्या बताओ, ये भक्ति है क्या? वो खुद शोभायमान है। जब वो परिपक्व हो जाएगा तो खुद गिर जाएगा, और फिर उसका तुम सेवन करो, तुम्हारे रोग शोक सब कुछ मिट जाएंगे। बिल में बड़ी शक्ति है। बिल का जो सेवन करता है, उसे ग्रहण करता है, उसे पाता है, तो बहुत जघन्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। कच्चा फल कोई भी हो तोड़ना नहीं चाहिए, और बिल तो साक्षात शिव रूप है। हाँ, बिलपत्र हम ले सकते हैं, लेकिन भाव से। आप कितने भी लो, अन्यथा एक बिलपत्र चढ़ा दो तो कोटि कन्या महादानम कि एक बेवम से अर्पणम कोटि कन्या महादानम। एक बिलपत्र भगवान के अर्पण कर दो भाव से, तो 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है, यदि भाव है। कितनी बड़ी बात है। और हम क्या करते हैं वो आपको पता ही है, बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है। और बिलपत्र तो भगवान पे चढ़ा हो, उसको धो के फिर चढ़ा दो, ऐसा भी कहा है, तो भी उसका फल मिलता है। हमने पूजा की है, खूब चढ़ाओ सब चीज, लेकिन उसके बाद साफ कर दो उसको, तो तब हमारी पूजा का फल मिलता है। अन्यथा तुमने पूजा की, सब कुछ भगवान पे चढ़ा दिया, आंख धतूरा बिलपत्र और जो भी है दालें दूलें अक्षत, और चढ़ा के चले गए, लेकिन जो उसके बाद उसके सफाई करेगा वो सारा फल वो ले जाता है। आपको उसमें से एक नासिब ही नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है और शास्त्र युक्त बात है। आपने किया बहुत अच्छा है, फटाफट कर लो अपने जो भी चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद अब जैसे सावन है, सावन में जो भी चढ़ाना है फटाफट चढ़ा के उसको फिर मत्था टेक के विसर्जन करके सफाई कर दो। सफाई करके दूसरा कोई आ रहा हो पूजा करे, अन्यथा भीड़ है तो जल चढ़ा लो सिर्फ। वो 2 बूंद जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ज्यादा क्या करना है। वो तो भोले और डरदानी, 1 लोटा जल
सभी मुसीबतों का हल, सभी मुसीबतें दूर कर देते। एक लोटा जल का डाल दो भगवान के ऊपर। वो भोले भाले हैं। वो भोले हैं। वो सबका बेड़ा पार करते हैं। तो बड़ी खुशियां मनाई, पुष्पों की वर्षा हुई, मंगल गीत गाने लगी और पार्वती अपने घर आई। बड़ा उत्सव हुआ राजमहल में, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा मिली। हिमालय ने बड़े उत्सव के साथ पार्वती का जी को घर में लाए। मुझे एक दो ऐसा कहकर फिर नित्य और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए भगवान वहां आए और सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एक देखकर नगर निवासी और मैना मोहित हो गई। पार्वती भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रूप रुद्रदेव देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई तो अपनी कन्या मुझे दे दो। क्योंकि भगवान भिक्षुक का रूप बना के आए। कन्या का दान दो, मुझे कर दो, ऐसा कहकर फिर नित्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्होंने बाहर निकलने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृतांत भी सुना। तब तो हिमाचल के भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दीजिए। भगवान ने विभिक्षु नट का रूप बनाया था भिक्षा मांगने के लिए। अब तो नहीं कोई आता है, पहले बड़े उनको कहते थे बहरूपी, गांव-गांव में आते थे तो अनेक अनेक भेष बना के भिक्षा मांगते थे, बच्चों को रिझाते थे। अब तो कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे समय था ऐसा, कहीं पुलिस वाले बन जाते थे, कहीं कुछ बन जाते थे और बच्चे डर के भाग जाते थे। तो भगवान ने भी वही रूप बनाया। कहा इसको बाहर निकाल दो, ये हमारी पुत्री के लायक है क्या? ये नट विभिक्षु भिक्षा मांगने वाला और एक राजा की पुत्री को मांग रहा है। बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा, सदाशिव को छू भी ना सके। सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए और भगवान रुद्र ने पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद भी मैना हिमाचल को समझ आई, अरे ये तो स्वयं भगवान शिव थे, हमने तो इसे नट समझ लिया जो अनेक रूप दिखा रहा था। क्योंकि बाद में हमारे अंदर बुद्धि आती है ना। शिव थे, अश्वे पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने ये क्या किया? सदा शिव से हम विमुख, उनको विमुख लौटा दिया। जो जगत के पिता हैं, सृष्टि के रचेता हैं, जग हरता जग करता जग पालन करता, उनको हमने हमारे घर द्वार पे भिक्षा मांगने आए। ऐसा किसका सौभाग्य होगा? तो मैना और मैनक रोने लगी, ये हमारे से क्या हो गया? हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब कैसे इसकी क्षमा होगी?
बड़ा पश्चाताप करने लगे। सबका करेंगे बेड़ा पार भोले भंडारी, 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 सबका करेंगे बेड़ा पार भोले भंडारी। महिमा है अपरंपार भोले भंडारी, महिमा है अपरंपार भोले भंडारी, सबका करेंगे बेड़ा पार भोले भंडारी, सबका करेंगे बेड़ा पार भोले भंडारी, ओ सबका करेंगे बेड़ा पार भोले भंडारी, सबका करेंगे बेड़ा पार भोले भंडारी, सबका करेंगे बेड़ा पार भोले भंडारी। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरे डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, तेरे डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, तेरे डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आ गए, संग ब्रह्माणी को लाए, तेरे डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आ गए, संग ब्रह्माणी को लाए, संग ब्रह्माणी को लाए, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में,
तेरा डम 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 डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरे डमरू की धुन सुन के गणपति जी आ गए, संग रिद्धि सिद्धि लाए। तेरे डमरू की धुन सुन के गणपति जी आ गए, संग रिद्धि सिद्धि लाए। संग रिद्धि सिद्धि लाए, संग रिद्धि सिद्धि लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, जय हो आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरे डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए। संग लक्ष्मी जी को लाए, जय हो संग लक्ष्मी जी को लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरे डमरू की आवाज सुन राम आ गए, संग सीता जी लाए। तेरे डमरू की धुन सुन के श्री राम आ गए, संग सीता माता लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, जय हो आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू रे सारे जहान में। तेरे डमरू की धुन सुन के हनुमान जी आए, संग बानर सेना लाए। तेरे डमरू की धुन सुन के हनुमान जी आए, संग बानर सेना लाए। संग बानर सेना लाए, संग बानर सेना लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, जय हो आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरे डमरू की धुन सुन के सतगुरु जी आ गए, संग संगत को लाए। तेरे डमरू की धुन सुन के सतगुरु जी आ गए, सारी संगत को लाए। सारी संगत को लाए, सारी संगत को लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे जहान में। ओ तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, जय हो आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान
डम डमरू बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। बोली शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, श्री पार्वती सदा शिव के काम रहित भक्ति देखकर इंद्र आदि देवता विचार करने लगे कि हिमालय अपनी कन्या का दान करने को करके तो दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी त्याग कर देगा, तब तो पृथ्वी रत्नों से खाली हो जाएगी। क्योंकि यदि वो सकाम भाव से माता का दान कर देंगे तो पृथ्वी रत्नों से खाली हो जाएगी। वो आदि शक्ति जगदम्बा के पिता हैं इस जन्म में। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उन्होंने जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप शीघ्र ही हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करो, कि तुम अति शीघ्र जाके हिमाचल के पास जाके शिव जी की निंदा करो, जिससे वो अपनी कन्या शंकर को ना देकर और किसी को देवे। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी ने शिव का स्मरण करके कहा, हे देवताओं, तुम लोग महास्वार्थी हो, तुम हर जगह अपना स्वार्थ देखते हो जैसे हम देखते हैं, ठीक है ना। फिर जो मर्जी हो जाए, स्वार्थ पूरा होना चाहिए। देव और मानव केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। इनके बीच में कोई भक्त हो बृहस्पति जैसा तो वो निस्वार्थ होता है, जैसे गुरु बृहस्पति थे। अन्यथा हम केवल और केवल अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमारा बस स्वार्थ पूरा होना चाहिए, फिर जो मर्जी हो। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी का स्मरण करके कहा, देवताओं तुम लोग महास्वार्थी हो, अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो, तुम स्वयं वहां क्यों नहीं पहुंच जाते जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं। सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी ही पास जाकर अपना दुख सुनाओ, वही तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब सारे देवता मेरे पास आ गए और मुझे सारा वृतांत सुनाया, तब मैंने कहा, देवताओं, मैं भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, तुम स्वयं अपनी निंदा जाकर आप करें। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुंचे और वहां शिव के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया। स्तुति करके देवता बोले, शंभु, हम आपके शरण में आए हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ली और देवता अपने अपने लोकों में भगवान शंकर को प्रसन्न कर चले गए। उसके बाद शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर सुंदर वस्त्र आभूषण सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में स्फटिक माला एवं कंठ में शालिग्राम धारण किए हुए साधुओं जैसा रूप बनाकर हरिहर हरिहर बोलते हुए राजा की सभा में पधारे। उस समय हिमाचल बंधु बंधुओं के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपी रुद्र को सभा में देखकर हिमाचल सिंहासन से उठे, खड़े हुए उन्होंने सिंहासन पर विराजमान कराया। भगवान शंकर बोले, हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ। क्योंकि भगवान जब देवताओं ने सबने मना कर दिया, क्योंकि गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को ताड़ दिया था, तो देवता भगवान के पास गए कि तुम खुद ही अपनी निंदा करो।
भगवान ने, वो भोले हैं, देवताओं की बात मान ली और एक ब्राह्मण का भेष बना के हिमाचल की सभा में गए। हिमाचल ने बड़ा आदर सत्कार किया, उनको सिंहासन पे बिठाया, चरण धोए, चरण उदक लिया। गुरुदेव की कृपा है, ये सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करते हैं। मैना हिमालय पूछने लगा कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ आपका निवास है? तो कहने लगे कि मैं तो गुरुदेव की इच्छा से हर जगह भ्रमण करता रहता हूँ, मेरा कहीं भी ठिकाना नहीं है। मैंने सुना तुमने कमलों के समान नेत्र वाली अपनी सुंदरी कन्या का निरारिष्ट एवं विचारहीन भिक्षावृत्ति वाले शिव को देने का विचार कर रखा है। हे शैलराज, इसमें अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया। पार्वती को क्या मालूम, वो तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभव ना होने के कारण उसको अपने दुख का ज्ञान नहीं है। शैलराज, तुम उसकी बात पर ना जाओ, शिव के साथ उसका विवाह ना करो। ब्रह्मा जी बोले नारद, इस प्रकार कहकर शंकर चले गए। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, उस ब्राह्मण की बात सुनकर मैना तो घबरा गई और बोली कि शैलराज, इस ब्राह्मण ने किस प्रकार शिव निंदा की है। आप थोड़ा शिव भक्तों से मिलकर इसका निर्णय लीजिए, पता तो लगाओ कहाँ रहता है, कितनी जमीन जगह है, कितना सोना चांदी है, कितने महल हैं, कहीं हमारी बेटी भूखी नंगी ना रहे। क्योंकि जब भगवान माया का पर्दा डाल देता है ना, तो हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है। वो साक्षात शक्ति रूपा है, वो शिव है। क्योंकि देवताओं ने सोचा यदि शिव स्वयं अपनी निंदा करेंगे तो हिमालय इस धरती पे ही रहेगा, अन्यथा ये बैकुंठ धाम को चला जाएगा और सब धरती रत्नों से खाली हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बड़ा सोच विचार में कहने लगे, तुम जाके पता तो करो कितना वैभव उनके पास है। तभी सप्तऋषियों का स्मरण किया। सप्तऋषि कल वृक्ष की भांति शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तब उन्होंने कहा, प्रभु आज्ञा करो। उस समय सिद्धि मूर्ति अरुंधति भी साथ थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, हे ऋषियों, पापे तारक सुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं, पार्वती जी ने मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है, उसकी इच्छानुसार वर देना कर्तव्य है। इन बातों में पार्वती के साथ विहार करना चाहता हूँ। इससे पूर्व विवक्षु रूप धारण कर मैं उनके पास गया था, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया। हिमालय के पास गया, उन्होंने मुझे पार ब्रह्म जाना और अपनी कन्या देने के लिए तैयार भी हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। मैंने अपनी निंदा आप ही कर डाली, जिससे मुझसे घृणा करने लग गए। अब तो मेरे साथ पार्वती का विवाह भी नहीं करना चाहते। इस कारण तुम लोग शीघ्रता पूर्वक उनके पास जाओ, हिमाचल एवं मैना को समझाओ, जिससे वो मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दे। ये सुनकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़ चल दिए। हिमाचल के पूरी समान तेजस्वी मुनियों के दर्शन करके आनंद में उठ खड़े हुए, उनका सत्कार करके यथोचित आसन पर बिठाया और कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आपका दर्शन हुआ है, आप मेरे आंगन में पधारे हैं, मेरा सौभाग्य है, मैं कृतज्ञ हुआ। आप तो पूर्ण काम है, किंतु मुझे भी अपना सेवक जानकर कुछ सेवा का अवसर दीजिए। कहिए आपका किस लिए आवागमन हुआ है। मुनि बोले, शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और पार्वती जगत की माता है।
ये तुम क्यों भूल गए हो, क्यों मोह माया में पड़े हो। वो जगत पिता है, वो जगत माता है, आपकी बुद्धि अयानी क्यों हो गई है। आप इतने सियाने हो के अयाने हो गए हो, बच्चों जैसी बात करते हो। तुम्हारा सौभाग्य है उस जगत जननी ने आपके यहां जन्म लिया है, और उनका मिलन तो अवश्य है। शिव दोष बताकर शिव के साथ पार्वती के विवाह की नहीं कह सकती कि मैं अपनी पार्वती का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी, मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। वो बोले नारद जी, इतना सुनकर सप्तऋषि ने अरुंधति को मैना के पास भेजा, और सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। वहां पहुंचकर अरुंधति ने देखा कि मैना शोक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरी हुई है। तब अरुंधति ने उसे वचन कहने लगी, मैना उठ बैठो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अरुंधति के साथ सप्तऋषि पधारे हैं। मैना खड़ी हो गई, अपने सामने अरुंधति को देखकर नमस्कार किया, फिर बोली, ये मेरे भाग्य में ना मालूम किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है जिससे मेरे घर वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति पधारी है। आज्ञा करें मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो श्री अरुंधति ने कहा, मैना भांति भांति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया कि मैना तुम चिंता ना करो, भगवान शिव आदि है, और ये जो तेरी पुत्री पार्वती है ना, ये अनादि शक्ति है, ये वो ज्योति स्वरूप है जो सब संसार में विराजमान है और घट घट में वासी है। और शिव और शक्ति इनका कभी विछोह नहीं हो सकता, क्योंकि भोले बाबा सब कुछ देने वाले हैं, और ये आदि शक्ति जगदम्बा ये भी पूरे संसार में विद्यमान है, पूरे भूमंडल में विद्यमान है, सबके घट घट की वासी है। आप क्यों ऐसा विचार कर रही हो। तुम्हारा सौभाग्य है, पार्वती महादेवी को अर्पण करके भगवान के ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी हैं, वे तो विहार करना ही नहीं चाहते, किंतु तारकासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवश कर रहे हैं। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ जाता है, तब तब भगवान को इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। दुष्टों का संहार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए वो हर युग में प्रकट होते हैं, और हर समय जब भक्त व्यतीत हो जाते हैं, उन पे सहने की शक्ति नहीं रहती, फिर वो एक ही पुकार करते हैं कि प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी सुन लो आके पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी सुन लो एक पुकार,
हरि आजा हो एक बार मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी सुन लो आके पुकार, हरि आ जाओ एक बार मेरी सुन पुकार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, जय हो। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती हो नित बहती असवन धार, हरि आ जाओ एक बार नित बहती है असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरी बिगड़ी बना दो बार, हरि आ जाओ एक बार मेरी बिगड़ी बना दो पार, हरि आ जाओ एक बार। हो जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। हो जब याद
तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध विसराती है, तन मन की सुध बिसराती है, रह रह कर मुझे तड़पाती है, रह कर मुझे तड़पाती है, रह कर मुझे तड़पाती है, कर मुझे तड़पाती है, तन मन धन दूं सब वार दूं, तन मन धन को सब वार दूं, तन मन दूं सब कुछ वार दूं, तन मन दूं सब वार दो, तन मन दूं सब कुछ वार, हरिया जाओ एक बार, तन मन दूं सब कुछ वार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए हो, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, अब दर्शन दो, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, हो मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, ओ मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह प्रभु को पुकारने लगे
कि हमारे से गलती हो गई जब अरुंधति ने कहा कि जगत माता और शिव जगत पिता हैं। हे परम पिता परमात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, हम सब उस परम पिता की आत्माएं हैं। वो ज्योति पुंज है, आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूपणी की वो पराशक्ति हमारे और आपके सबके अंदर विद्यमान है। और आज तो सोमवार है, सभी माताओं बहनों ने व्रत रखे होंगे आज, तो आज तो कथा 9 बजे तक करते रहे। क्यों? ठीक रहेगा? हमारी कुछ माताओं को घर इंतजार कर रहे होंगे कब आएंगे पति देव भोलेनाथ, खाने के लिए बैठे होंगे, क्योंकि ड्यूटी करके आते हैं तो फिर उनको भोजन भी चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह अब कोई तो अकेली है किसी के पीछे, तो उनको तो कोई चिंता नहीं होती है। और चिंता करनी भी नहीं चाहिए, ये कि सेवा तो करनी है, क्यों पति भी परमेश्वर रूप हैं जो उनकी सेवा करती हैं माताएं। अरुंधति ने भी तो पति की सेवा की, आगे आप कथा सुनेंगे। माताओं ने जब सेवा की तो भगवान भी बालक बन के आ गए। आगे बड़ी अच्छी कथाएं हैं, क्योंकि कथा तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, जो हमें ज्ञान और विश्वास देती हैं। इस तरह मैना को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं बड़ी भूल कर बैठी, और कौन सी कमी है? वो सारे संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते हैं, उन्हें भोजन क्या क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंग हैं। मैना कहने लगी वो तो भिक्षा मांगने वाले हैं, शमशान में रहते हैं, ना उनका कोई घर है, ना मकान है, ना कोठी है, ना बंगला है, ना कोई जमीन जगह है, मेरी बेटी कैसे रहेगी? अरुंधति ने कहा कि मैना अयानी क्यों होती है? वो सारे संसार का पेट पालते हैं, पेट भरते हैं, सबको देने वाले हैं, कभी किसी को भूखा नहीं सुलाते, तो तुम्हारी बेटी क्या भूखी रहेगी? और मैं तुम्हें पहले ही कहा ये आदि शक्ति जगदम्बा है, वो जगत पिता हैं। आप क्यों, तुम्हारी बुद्धि पे क्यों पर्दा पड़ा हुआ है? इस पर्दे को हटा दो, इस माया के पर्दे को हटा दो, तो साक्षात तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। ने तुम्हारी प्रगट की भला तुम्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रहती है, एक एवं होती रहेगी। अपनी कन्या सदा शिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तप करने के समय, देवताओं की प्रार्थना करने से सदा शिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुंचे और उसे वर दिया। तुम्हारी कन्या के ही कथन से शिव जी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर पधारे, तो सदाशिव को प्रसन्न होकर उस समय तुम कन्या देने के वचन दे दिया। अब उन वचनों को से हट रही हो, ये उचित नहीं है। यदि प्रेम से तुमने उनको कन्यादान नहीं किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक इनको ले जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं की शक्ति है। ऐसे नहीं दोगे तो ऐसे ले जाएंगे, लेकिन ये जाएगी उन्हीं के पास। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट दिए गए थे, अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो क्या? शैलराज, केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए
एक त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। देखो अरण्य ने, राजा ने अपने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी थी और अपनी संपत्ति तथा परिवार को बचा लिया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद अरण्य ने की बात सुनकर हिमाचल पूछने लगे, महर्षि अरण्य, राजा की पुत्री क्या? सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पर्वतराज, इंद्र सरोवरित नामक मनु मंत्र में 14 मनु हुए, उसी वंश में राजा अरण्य हुए। वो भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे, 7 द्वीप पर उनका राज्य था। उन्होंने अपने कुल में भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियां थी, 100 पुत्र तथा एक लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्मा नाम की कन्या थी। राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उदार आत्मा, एक बार सब देवताओं ने कहा, आप इंद्र के समान सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इतने धर्मात्मा भी थे। 100 पुत्र थे, एक कन्या थी। अरण्य की कथा सुना दें, उसके बाद आरती कर लेंगे। कल फिर शिव और पार्वती माता का विवाह होगा, तो खूब माताएं सज धज के आए, व्रत में चलने के लिए तैयार रहें, ठीक है ना। और जो भी कन्यादान भी करना, सब कुछ करना है, मन से करना है। अरण्य की परम सुंदरी कन्या आई हुई थी। उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या के आसपास खड़े हुए मनुष्यों से उसका परिचय पूछा। उन लोगों ने कहा, अरण्य राजा की पद्मा नाम की कन्या है, आपका मन इस पर क्या मुग्ध हो गया है? ऋषि बड़े कमजोर थे, क्योंकि तपस्या करने से शरीर कांटे की तरह हो गया था। तो किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कब हटते हैं? सद्गुण हमारे अंदर होना चाहिए। उनके दिल में हास्य युक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए और अपने दिल में उसे पाने की इच्छा कर ली। उसके बाद स्नान, नित्य कर्म, शिव पूजन आदि कर पिपलाद राजा अरण्य के सभा में चले गए। पिपलाद ऋषि, राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया और विधिवत पूजन किया। उनको आसन पर बिठाया। ऋषि ने सेवा पूछी तो राजा ने उसकी कन्या की याचना की। इतना सुनकर वो राजा चुप हो गया, क्योंकि 7 द्वीप का राजा था अरण्य। 7 द्वीप कौन कौन है? 7 द्वीप नवखंड, 14 भवन है। ये 7 द्वीप पूरा भूमंडल आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या जितने भी ईरान, इराक, जहाज, अमेरिका, रूस, ये 7 द्वीप हैं। इन सब के राजा थे अरण्य। ऋषि ने कहा, अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो तेरे कुल को, नहीं तो तेरे कुल को के साथ तुमको क्षण भर में भस्म कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। रानियां, नौकर, चाकर सबके सब रोने लगे। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दे दी जाए? लोग क्या कहेंगे? राजा ऐसी चिंता में घुल रहे थे। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए और राजा को रोते उस ऋषि का वृतांत सुनाया। पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा से बोले, राजन, आपको कन्या किसी को दान करनी है, इसका विवाह तो करना ही है। तो एक कन्या के देने से यदि आपका कुल बच जाए। पिपलाद ऋषि बड़े तपस्वी हैं, क्यों उस समय सत्य था, सब सत्य बोलते थे। आज का समय नहीं कि हम बात बात में झूठ बोल देते हैं। यदि आप अपनी कन्या इसको दे दोगे तो
तुम्हारा सब कुछ बच जाएगा। गुरु की बात मानकर राजा ने बड़े दुखी हृदय से उनका विवाह उसके साथ कर दिया और पिपलाद ऋषि उनको लेके चले गए। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे, क्योंकि अब समय ज्यादा हो रहा है, 7:30 होने वाले हैं। बोले शंकर भगवान की। आज यही कथा को विश्राम देते हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। दीक्षांत आके आरती प्रज्वलित करें। आजकल बच्चों को बुलाना पड़ता है, क्योंकि फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती। पंखा बंद कर दो। ओम जय शिव ओंकारा, हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा से भोले भाले नाथ। हाँ शिव हरदंगे धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। इस वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार पतुर भुज, 10 भुज ते सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृद मग सोहे। भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे हरे हर हर महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हरे हरे हर हर महादेव। काशी में विश्वनाथ महाशिव। नंदा ब्रह्मचारी। भोले नंदा ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, शिव जी का दर्शन पावे। महिमा अति भारी। ओम हरे हरे हर हर महादेव।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्राणाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हरे हरे हर हर महादेव त्रिगुणा स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानन स्वामी वजे हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे हरे हर हर महादेव ओम हर 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 महादेव ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जिननाथ जगदीश हरे हर हर जय जय सिया राम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करी हरि ओम जय जगदीश हरे जो वो बंद कर दो ये बंद कर दो ना दुख बिन से सोहे स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे बंसरी वाला घर आवे कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गऊ में किसकी स्वामी शरण पड़ो में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार तुम जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलाऊं दया में कैसे मिलाऊं कृपा में तुमको मैं कुमति हरिओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हस्त उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा में तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरि
जगदीश हरे। तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरि। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानन स्वामी, भजे हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरि। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय दीनानाथ हरि। हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अब बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन मुकर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यशु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरव कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, शरीर रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाए, तुम प्रिय भरते संभाए। सहस बदन तुम रोयस गावे, असगे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को वित कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहज जो जन पर भानु, लीले उताए मधुर फल जानो। प्रभ मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तनाज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे। भूत विजास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर दिगंधन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहुज रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हर
भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छोट ही बंदे महासुख होए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुर भूप। श्यावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो। सीताराम। तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धु संस्कार तुमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यप दुख भावै। बार बार वर मांगऊँ हरसदेव श्रीरंग, पद सरोजन पावई भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मुहि दीजियो प्रभु देवन के देव। और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से, आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा वर्क चंद्र भगवान की जय। श्री कल की भगवान की जय। मई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। शिव पुराण महाराज की जय। सभी भक्त और भगवान की जय। सभी सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी आचार्यों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की की जय। जय। बोले आनंद कंद भगवान की की जय।